तो बेटा होमवर्क कल का होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं। हमने बताया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है कोई कंपाउंड का, मास परसेंटेज दिया है। तो क्वेश्चन में मास परसेंटेज कितना दिया था बेटा, एक्स और वाई का 50-50 दिया था क्या बेटा कि 20-80 दिया था? 80 नहीं होगा जी, 20-80 होगा। और यहाँ पे कितना था मास बेटा, 20 और 40 ग्राम। हाँ, तो पूछा था इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो नए बच्चे लोग ये क्वेश्चन था, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एक्स और वाई इफ इट कंटेन 20% एंड 80% बाय मास, ठीक है ना, एंड एटॉमिक मास आर। ये क्वेश्चन दिया था। तो याद रखना बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो नए बच्चे हैं थोड़ा बस ध्यान दो, ठीक है ना। क्या है मास परसेंटेज, ये सब पे दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उस पर ध्यान देना। तो कुछ टेबल के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। एक टेबल में फर्स्ट कॉलम क्या रहेगा बेटा, एलिमेंट का। सेकंड कॉलम किसका रहता है बेटा, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, ये क्वेश्चन में दिया रहता है बेटा। अब उसके बाद एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा, एम से। अब इसके बाद क्या कॉलम रहेगा, ये आपको बनाना है, रिलेटिव रेशियो। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम कौन सा बेटा, लीस्ट रेशियो। रेशियो। और उसके बाद लास्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट। ये पता चल जाएगा कितने एलिमेंट हैं उस फॉर्मूले में। तो नए बच्चे लोग तो ये फॉर्मूला ध्यान से देखना बेटा, यूज कर, मतलब ये टेबल ध्यान से देखना, यूज कैसे करते हैं ये टेबल को, ये भी देखो आप, ठीक है ना। जब भी इस टाइप का कैलकुलेशन करना तो इस टाइप का टेबल बनाना पड़ेगा। लास्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट है, ले सकते हैं। तो ये टेबल इस तरह बना होगा बेटा। एलिमेंट कौन कौन सा बच्चा लोग, एक्स और वाई। कितना बेटा ये 20%, और अगला कितना बेटा 80%। ये सब अब क्वेश्चन में दिया है बेटा, ठीक है। जो नए बच्चे लोग हैं वो भी ध्यान देना, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। ये 80%। मास कितना है बेटा, जिसका 20 है 20 और इसका है 40। रिलेटिव रेशियो में कुछ नहीं, मास जो है, मास परसेंटेज जो है उसको डिवाइड कर देते हैं एटॉमिक मास से। मास परसेंटेज 80 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, कितना आएगा बेटा 1, और यहाँ पे कितना आएगा बेटा 2। लिस्ट रेशियो में क्या करना है बेटा, जो छोटा वैल्यू इन दोनों में उसको डिवाइड कर देना है, उससे डिवाइड कर देना है। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2। तो क्या होगा बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला बताता है ये। नए बच्चे लोग अभी ये ध्यान नहीं दोगे सर इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, बस याद रखो कुछ होता है जो हम लोग इस टेबल से फाइंड आउट किए हैं। तो इंपेरिकल फॉर्मूला, एक्स के आगे कितना है बेटा 1, वाई के बाद कितना है बेटा 2। तो इस टाइप से सॉल्व करना था, यही आया था आंसर। यस सर। तो नए बच्चे लोग कैलकुलेशन कोई कॉम्प्लिकेटेड है क्या, ठीक है ना। बात की बात है, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है वो सब बाद में पता चलेगा। मास परसेंटेज क्या होता है ये बाद में पता चलेगा। एटॉमिक मास क्या होता है वो याद रखने वाली चीज है। सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या दिया था बेटा, एलिमेंट था ए और बी। ए और बी का मास परसेंटेज गिवन था, कितना है बेटा मास परसेंटेज ए बी का 50-50। 50-50। उसके बाद ए और बी का मास परसेंटेज 50-50। देन उसके बाद क्या था बच्चा लोग, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ए का। ए, वैसे एटॉमिक मास बी कितना दिया गया था बेटा 30-60। 30 ग्राम पर मोल, ये यूनिट होता है 60 ग्राम पर मोल, यही दिया गया था।
Yes, sir. क्वेश्चन में दिया था वेपर डेंसिटी, वेपर के थ्रू जो डेंसिटी होगा वो वेपर डेंसिटी कितना है बेटा? 120. 120। तो इसमें भी सेम ऐसे ही बेटा फाइंड आउट क्या करना था? एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर ये फॉर्मूला, ये दो चीजें फाइंड आउट करना था ना बेटा। तो वैसे सीरियल नंबर का एक कॉलम, नए बच्चे लोग ध्यान दे रहे हो ना बेटा? Yes, sir. यस सर। उसके बाद एलिमेंट, उसका नेक्स्ट कॉलम किसका बेटा? मास परसेंटेज, उसके बाद मास एटॉमिक मास, उसके बाद रिलेटिव रेशियो आर आर, लिस्ट रेशियो एल आर, और उसका नंबर ऑफ एटॉम। तो बेटा हर्ष, उत्कर्ष, सिद्धार्थ, कुछ पूछ सकते हैं तुम लोग से? कौन कौन सा एलिमेंट है बेटा? वही लोग बताएंगे जिनका नाम लिया तभी। हर्ष, उत्कर्ष और सिद्धार्थ, कौन कौन सा एलिमेंट है बेटा? एलिमेंट कौन कौन से बेटा बताओ? ए और बी। मास परसेंटेज कितना दिया है बेटा? 50-50। 50-50, ठीक है ना। मास कितना दिया है बेटा? 30 और 30-60। रेशियो कैसे निकालना है? मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक, सॉरी 60। तो कितना है का बेटा वैल्यू? 1.666। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? 0.8. 0.8 और कुछ आएगा ना Yes. बेटा? 8 ऐसा चलेगा क्या? 8 आया, फिर कितना बचेगा बेटा? 2 3 ये आएगा ना। Yes, sir. 1.66 0.83, इन दोनों में छोटा वैल्यू कौन सा है बेटा? 0.83. तो ये उसी से डिवाइड कर देंगे, तो ये लिस्ट रेशियो कितना है बेटा? ये 1, ये 2 के आसपास आएगा क्या बेटा? Yes, अप्रॉक्स। Yes, sir. तो ये एलिमेंट 2 होगा, ये होगा 1। तो इससे जो फॉर्मूला आता है वो कौन सा फॉर्मूला होता है बेटा? Empirical formula. एम्पेरिकल। यहाँ तक क्लियर था बच्चा सभी को? Yes, sir. एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ए कितना है बेटा? 2b1। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए ये डाटा हेल्प करेगा बेटा। तो इससे पहले हमको निकाल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, नए बच्चे लोग हर्ष, उत्कर्ष, सिद्धार्थ ध्यान देना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो n टाइम्स होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला का। जब तक एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं मालूम है तब तक शायद तुम ना बना पाओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है ना। अब ये n कैसे निकलता है बेटा? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है बेटा? वेपर डेंसिटी जो होता है, ये एकदम याद रखना बेटा, हाफ होता है मॉलिक्यूलर मास के। वेपर डेंसिटी क्या होता है बेटा? हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? Twice of vapor density. twice of vapor density, very good, divided by empirical mass।
ठीक है ना बेटा। तो 2 into 120 इंपेरिकल मास निकालेंगे तो उससे आ जाएगा ये। इंपेरिकल मास कैसे निकलता है बेटा? इंपेरिकल मास तो ध्यान देना बेटा, कौन कौन से एटम है इसको तोड़ोगे तो क्या मिलेगा बेटा? एक हथौड़ा लो, दे मारो इसके ऊपर, तो क्या क्या मिलेगा बेटा? ए अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा। ए कितने टाइम्स मिलेगा बेटा? 1 टाइम्स, के 2 टाइम्स। 2 times. हाँ, तो ए का मास कितना बेटा? ए का वेट कितना है? 30। बी का वेट कितना बेटा? 60. 120. कितना है ये? 120। तो इंपेरिकल मास है 120, सॉल्व करना जाएगा 2। तो 2 टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला A to B क्या आएगा वैल्यू बेटा? A4 A4B2. B2। तो जो नए बच्चे हैं जिनको इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं समझ में आया तो देखो बेटा यहीं पे छुपा है रीजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? A4B2। तो इसका जो सिंपल रेशियो है 4:2, इसको और सिंपल करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 2:1. 2:1। अब इससे जो फॉर्मूला बनता है उस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं बेटा? Empirical formula. तो नए बच्चे लोग याद है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का से जो लिस्ट रेशियो आया और उस लिस्ट रेशियो से जो फॉर्मूला बना उसे बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। नए बच्चे लोग क्लियर है बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. हर्ष, Yes, उत्तर, sir. सिद्धार्थ। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जो एलिमेंट है उनका लिस्ट रेशियो जो फॉर्मूला बनाएगा वो इंपेरिकल फॉर्मूला, मतलब it gives idea about list ratio of an element which is present in one molecule। ठीक है ना बच्चा लोग? तो नए बच्चे लोग जो आज क्लास ज्वाइन किया तो परेशानी की जरूरत नहीं है, सर ये कैसे होगा। कल के क्लास में भी इतने ही बताया था, आज भी तुमको इतने ही बता रहा हूँ। बस फर्क क्या है, बच्चे लोगों को पता है यहाँ पे मास परसेंटेज क्या होता है, ठीक है ना, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, वेपर डेंसिटी जैसे तुम लोग के लिए अननोन है वैसे वैसा ही उन लोगों के लिए, डेंसिटी क्रिएटेड बाय वेपर मतलब वेपर डेंसिटी गैसेस के लिए होता है, ठीक है ना बेटा। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, क्लियर है बेटा? मॉलिक्यूलर मास वेपर डेंसिटी को ट्वाइस कर दो अगर गैस है तो। समझ में आ गया बच्चा लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इसको सबका आंसर ये आ गया था, किसी कोई ऐसा बच्चा जिससे ये क्वेश्चन ना बने हो? बन गया था सबसे? अच्छा, कल देखना एक जगह थोड़ा सा कोई स्क्रीनशॉट भेजा था मुझे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जब परसेंटेज निकाले थे तो एलिमेंट में मैंने 1 लिख दिया था, हाइड्रोजन की जगह पे 2 कर लो बेटा या कर लिए थे ऐसे। एम्पेरिकल फॉर्मूला मैंने CH2O ही करवाया था, बट यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट में बाय मिस्टेक 2 हो गया था, 2 की जगह पे 1 हो गया था, तो कर लेना करेक्शन। अगर नोट कर लियो खुद से तो अच्छी बात है बहुत, ठीक है ना बेटा। तो न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। आज के लेक्चर में सभी लोग के लिए नया है बेटा, तो नए स्टूडेंट ये नहीं सोचोगे कि हमारा आज फर्स्ट डे है तो कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक नहीं आता तो समझ में आता क्योंकि ये टॉपिक हो चुका था, उस टॉपिक के क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है बच्चा लोग, नया टॉपिक स्टार्ट करें अब इसी चैप्टर में, सम Yes. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। और जो आज के क्लास में न्यू बच्चे लोग ज्वाइन हुए ना बेटा, तो ग्रुप में एक वीडियो का लिंक सेंड करेंगे, मतलब प्लेलिस्ट का, उस चैनल पे जाके तुम्हारे क्लास में मतलब तुम्हारे अलग से एक प्लेलिस्ट बना होगा फाउंडेशन 3 करके, उसमें पुराने जितने भी लेक्चर्स है उसके वीडियोस देख लोगे एक एक करके। ठीक है बच्चा लोग, ज्यादा लेक्चर्स नहीं हुए हैं, 4-5 ही हुए हैं, आज को लेकर 4 लेक्चर हो जाएंगे शायद, नहीं 5वां लेक्चर आज, तो देख लेना उसको, ठीक है ना बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, मोल कॉन्सेप्ट। अब बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बचपन में पढ़े भी हो गया 9th क्लास में बेटा, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मिला ही होगा मोल का बारे में,
पढ़े हो ना बच्चा लोग? Yes, sir. तो किसी को कुछ याद है थोड़ा सा भी, भूला भूला सा ही? किसी को कुछ याद है बेटा, भूला भूला सा ही, लेकिन कुछ तो होगा। क्या पढ़े हो बेटा मोल के बारे में? किसी को याद नहीं बेटा? क्लास में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको थोड़ा बहुत याद हो? तो किताबी बातें किताब के अकॉर्डिंग, मतलब बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं डेफिनेशन, नहीं बुक वाली बातें बाद में। पहले बताओ मोल होता है क्या है? पहले देख तो ले कितना पता है। क्या होता है बेटा मोल? मतलब पढ़े होगे, कुछ तो समझे होगे। कोई भी बेटा गलत होगा तो गलत ही होगा, उसका टेंशन ना लो। जितना तुम जानते हो उतनी तुम्हारे क्लासमेट भी जानते हैं। An atom having a mass equal to its atomic mass or molecular mass in grams. जैसे बोलो तो थोड़ा सा स्टेटमेंट हम समझ नहीं पाए क्या बोले। इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बोले या एटॉमिक मास, क्या बोले? फिर से रिपीट करो बेटा। An atom having a mass equal to its atomic mass or molecular mass in grams. ये भी सही है बेटा, बिल्कुल सही है। क्योंकि इसका यूनिटी क्या होता है? एटम और एटॉमिक मास का ग्राम पर मोल। मतलब जितना इसका एटॉमिक मास है उसमें जितने नंबर्स ऑफ एटम होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे वो मोल में आएंगे। और क्या है बेटा मोल? अच्छा ये बताओ, काउंटिंग वाला कोई यूनिट है जो डेली लाइफ में बहुत यूज होता है? मार्केट जाओगे, कुछ फ्रूट्स लोगे या किसी शॉप पे जाओगे, कुछ सामान लोगे, तो काउंटिंग में वो यूनिट बहुत यूज होता है। आइडिया है इसके बारे में? केजी ग्राम। केजी ग्राम। और कुछ नंबर्स के लिए यूज होता है बेटा, उसमें वो भी नंबर्स टाइप का ही है बेटा, केजी, वॉल्यूम मतलब लीटर, और भी कुछ है बेटा जो ज्यादा यूज होता है। दर्जन, हाँ सही गए हो, पहुंच जाओ। दर्जन जानते हो बेटा? इसमें 12 होते हैं। हाँ, जैसा मोल है ना बेटा, जो मोल है ना वैसे सेम टू सेम दर्जन टाइप का कॉन्सेप्ट है। तो अगर कोई तुमको बोलता है जाओ बेटा मार्केट से एक दर्जन उसको उठा के लेके आ जाओ, तो कितना दिमाग में आता है बेटा? अगर नॉलेज है दर्जन का तो 12। घर वाले बोलेंगे जा बेटा मार्केट से वाला सामान एक दर्जन उठा के लेके आ जाना, तो एक दर्जन मतलब कितने पीसेस बेटा? 12 पीस। 12 gram of carbon. ठीक है ना? तो ये कौन से यूनिट में आएगा बेटा? Gram. क्वांटिटी यूनिट आएगा। क्वांटिटी यूनिट होगा ना बेटा? क्वांटिटी बता रहा है ना, कितने नंबर्स बता रहा है। तो वैसे ही मोल भी एक सिंपल सा क्वांटिटी यूनिट है। अगर तुमको मार्केट से बोला जाएगा जा बेटा 2 दर्जन उठा के ले आ, 3 बोल दे, 4 बोल दे, तब क्या समझ में आएगा बेटा? कितना पीस लेके आना है? तो दर्जन वाला क्वांटिटी एक लेने जाता है। अच्छा सावन का महीना चल गया बेटा, एक वाली बात नहीं करेंगे, ठीक है ना? एप्पल्स तो मिलता नहीं है, बनाना ही ले लेते हैं बेटा। अच्छा नागपुर में तो सावन अभी नहीं चलता ना, महाराष्ट्र में 15 दिन के बाद स्टार्ट होता है उधर का सावन, है ना बेटा? हाँ तो बताओ 2 दर्जन मतलब कितना पीस बेटा? 24। अगर 3 दर्जन बोलो तो 36। 48। तो दर्जन भी क्वांटिटी यूनिट है, वैसा ही क्वांटिटी यूनिट है बेटा, इट इज अ सिंपल क्वांटिटी यूनिट। तो एक दर्जन इक्वल टू 12 पीस होता है, तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 10 to the power 23। ठीक है ना बच्चा लोग? 1 मोल इक्वल टू कितना होता है बच्चा? 6.02 इंटू 10 to the power 23। इस नंबर को शॉर्ट में n बोलते हैं। n0 मतलब n0 n a।
एक और फेमस नेम है बेटा, क्या? Avogadro's number. एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है ना। तो 1 मोल इक्वल टू क्या होता है बेटा? 6.02। तो सिंप्लिसिटी के लिए 1 मोल इक्वल टू 6 मान लो। तो 2 मोल इक्वल टू कितना होगा बेटा? 12 6 इंटू 2, 3 मोल हुआ तो 6 into 3, 4 मोल हुआ तो 6 into 4, 4। लेकिन बेटा साथ में दिमाग में क्या चलना चाहिए? 10 टू द पावर 23, 20. ठीक है ना। तो 1 मोल मतलब कैलकुलेशन करते समय बस दिमाग में मान के चलो 6, 10 की पावर साथ में अलग रहेगा। एग्जैक्ट वैल्यू 6.02 है, कैलकुलेशन समय ये यूज करना। अगर सब्जेक्टिव पेपर दे रहा तो ये वैल्यू रखना ऊपर वाला, ठीक है ना बेटा। 0.02 नहीं लोगे तो उससे कोई फर्क नहीं आने वाला कैलकुलेशन में, ठीक है बच्चा लोग। Yes. तो डेट मीन्स 1 मोल इक्वल टू 6, 2 मोल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 6, 3 टाइम्स ऑफ 6 मतलब 3 मोल, 4 टाइम्स ऑफ 6 मतलब 4 मोल। क्लियर है बच्चा लोग? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ तक कोई दुख दर्द कोई तकलीफ बेटा? No, ये sir. क्या चमत्कार हो गया सर, हमारे पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। सबको क्लियर है ना बेटा, नए पुराने सभी लोग बच्चे लोग को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा मैं ऐसे यहाँ पे बोल दूं, ये तो 1 मोल के हिसाब से। अगर मैं हाफ मोल बोलूं तब कितने पार्टिकल होंगे बेटा? 3. 3 into 10. हाफ मोल हो गया, 1.5 मोल हो गया, ठीक है ना, 2.5 मोल हो गया। तो हाफ मोल मतलब कितना? माइक बंद कर लोगे बेटा, किसी के आसपास से आवाज आ रहा है, ठीक है ना, बाहर का, रोड का, घर का। तो हाफ मोल मतलब क्या हुआ बेटा? एक मोल मतलब 6, तो हाफ में कितना आएगा बेटा? 3. 3. 3। अब 3 मोल में 6, 3 का हाफ 1.5 होता है ना भाई, 1.5 होता है ना। Yes, sir. तो Yes, तो इसका हाफ करोगे तो कितना आएगा बेटा? 18 का हाफ 9 आएगा कि नहीं आएगा बेटा? Yes, sir. एक हाफ में 3, दूसरे हाफ में 3, तीसरे हाफ में 3, और हाफ को 3 टाइम्स 8 कर दोगे तो कितना आएगा बेटा? 1.5 आएगा कि नहीं आएगा? 2.5 मोल मतलब कितना बेटा? कितना होगा बताओ, कितने हाफ ऐड होंगे? 1 मोल में 6, तो 2.5 मोल में कितना होगा बेटा? 2 में 12, आधे में 3, 12 3 15। कैलकुलेशन समझ नहीं आया? 1 मोल में 6, 2 मोल में 12 और हाफ मोल में 3। 1 मोल मतलब कितना बेटा? 6। अगेन 1 मोल इक्वल टू 6, हाफ मोल इक्वल टू व्हाट? 3। तो टोटल कितना आएगा बेटा? 15. तो ये कैलकुलेशन ओरली होता है बेटा मोल का, अगर थोड़ा सा मैथमेटिक्स अच्छा है तो मोल मतलब समझ में आया बेटा क्या होता है? Yes, sir. तो मोल का एक सिंपल क्वांटिटी यूनिट, जिसका मतलब क्या होता है बेटा? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। अब ये देखो, इतना वैल्यू डेली लाइफ में काउंट करना इजी है क्या? कल को गए शॉप में, बोले 1 मोल भैया हमको अंडा दे दो, एक दे दो, तो हम बोले उसको तो पहले मोल आता होगा तो अच्छी बात है, फिर बोलेगा भगा देगा तुमको वहां से, पागलपंती मत करो करके, या बोलेगा मजाक चल रहा है यहाँ पे, निकल पहली फुर्सत से, बोलेगा बोलेगा ना बेटा। कौन काउंट करते रहेगा इतना देर तक? मुझे तो कोई 1000 तक काउंट करने के लिए बोले तो नींद आने लग जाता है। 1000 क्या, 100 में ही, है ना बच्चा लोग? तो डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं क्या इस यूनिट को? No. इसलिए ये छोटे पार्टिकल्स के लिए यूज होता है, ठीक है ना बेटा। माइक्रो पार्टिकल्स के लिए यूज करते हैं जनरली, मतलब केमिस्ट्री में यूज होगा, फिजिक्स में यूज होगा, ठीक है बच्चा लोग। तो मोल मतलब क्या है? इट इज अ सिंपल क्वांटिटी यूनिट
1 मोल इक्वल टू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, n नॉट से और n s से, मतलब एवोगैड्रोस नंबर से। क्लियर है बेटा? अब इसके बाद नोट करेंगे इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन। पहले यहां तक नोट कर लो। इसका टेक्स्ट बुक वालों। Number of atoms, the number of atoms which is present in 12 gram of carbon 12. The number of atoms which is present in 12 gram of carbon 12 is called 1 mole. ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है। तो बेटा कार्बन 12 का कितना वेट लिया गया बेटा? कार्बन के अलग अलग आइसोटोप है 12, 13, 14। तो कार्बन 12 का कितना वेट लिया गया बेटा इसका? 12 ग्राम। और उस 12 ग्राम में चेक किया गया बेटा कितने एटम है कार्बन के। तो वो एटम्स कितने हैं बेटा? 6 इंटू 10 टू द पावर 23। कितना है बेटा? 6 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इसी को बोलते हैं 1 मोल। ठीक है ना बच्चा लोग? क्लियर है बच्चा लोग? द नंबर ऑफ एटम्स विच इज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड 1 मोल। और वही डाटा को रिपीट कर रहे हैं बेटा। 1 मोल इक्वल टू कितना वैल्यू है? 6.02 10 टू द पावर 23। ठीक है ना? इसी को बोलते हैं NA एंड नॉट एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है बच्चा? तो ये एग्जैक्ट बुक वाला डेफिनेशन है जो बोर्ड एग्जाम में मतलब सब्जेक्टिव पेपर में नोट करना रहता है। तब टीचर मार्क्स देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ऊपर वाला चीजें आपके कॉम्पिटिटिव के लिए है, ठीक है ना, समझने के लिए है। तो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट समझने के लिए है। ठीक है बच्चा लोग? अप्लाई कर सको क्वेश्चन पे उसके लिए है। नीचे वाला कॉन्सेप्ट डेफिनेशन जो है वो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए है, ताकि उसका सब्जेक्टिव पेपर हो तो मार्क्स मिल सके। क्लियर है बच्चा? यस सर। तो पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये 1 मोल वाला टर्म्स कहाँ आया? तो कार्बन 12 का जब 12 ग्राम लिया गया तो उसमें जो एटम्स मिले वो कितने थे? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो एवोगैड्रो ने इसी को क्या बोल दिया? चलो आज से इसको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। हमारे नाम से आज जाना जाएगा ये। तो बबुआ बबनी लोग, बच्चा लोग, समझ में आया? Yes, ये sir. मोल क्या है? तो यही था मोल। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं बेटा? ठीक है ना, काउंट करना तो पॉसिबल है नहीं। पॉसिबल है क्या बेटा? काउंट करना पॉसिबल है क्या जी? बताओ। लगता है तुम इतना वैल्यू काउंट कर लो कि एटम दिखाई तो देता नहीं है। जो चीज दिखाई नहीं दे रहा उसको काउंट कैसे करोगे? कर लोगे क्या बच्चा लोग? नो सर। तो कुछ मेथड देखना पड़ेगा ना बेटा। एटम्स के लिए अगर मोल यूज कर रहे हैं तो कैसे पता चलेगा सर कितना मोल है? तो उसके लिए कुछ तरीके हैं, कुछ मेथड है। तो हेडिंग नोट करो,
कैलकुलेशन ऑफ मोल या फिर मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोल। बोर्ड में आ रहा है बच्चे जो मेथड ऑफ कैलकुलेशन मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोल। ठीक है बच्चा लोग, बात करें इस पे तो केस 1 जब वेट दिया हो तब if weight of atom or molecules are given in ग्राम, केजी में नहीं बेटा ग्राम में, ठीक है ना, क्यों ग्राम में ये पता चल जाएगा। तो मुझे बताओ बेटा एटम का यूनिट क्या होता है एटॉमिक मास का? नए बच्चे लोग को नहीं मालूम होगा बट पुराने बच्चे लोगों को तो बताया हो ना बेटा। मॉलिक्यूल्स या एटम्स का यूनिट क्या होता है बेटा? AMU। AMU। एमयू तो ठीक है, वो कार्बन 12 के बेस पे है, लेकिन अगर मैं कार्बन 12 की बात ना करूं तब एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास का यूनिट बताया बेटा, ग्राम पर मोल। वेरी गुड। तो वेट जो है एलिमेंट का गिवन है ग्राम में, ठीक है ना बेटा, और मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास का यूनिट है ग्राम पर मोल। तो इन दोनों को ऐसा क्या करोगे कि आंसर मोल में आएगा? इनटू करोगे, प्लस करोगे, डिवाइड करोगे या सब्सट्रैक्ट करोगे बताओ? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल में आ जाएगा आंसर। चलो करके देखते हैं। देखो बेटा गलत है तो उसकी उससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीख रहे हो अभी, ठीक है ना। क्या देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्या? ग्राम स्क्वायर आएगा बेटा पर मोल, हमको सिर्फ मोल चाहिए, सर वो भी डिवाइड मोल इनवर्स नहीं, डिवाइड है। किसको डिवाइड करेंगे? अगर ये A है और ये B है तो डिवाइड किसको करेंगे बेटा? A अपॉन B या B अपॉन A? P upon A। पक्का? बी अपॉन ग्राम पर मोल, ग्राम, तो ग्राम ग्राम कैंसल आया, आंसर किसमें आ रहा है? पर मोल। हमको तो मोल चाहिए बेटा। हमको क्या चाहिए बेटा? मोल। तब समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है? तो फॉर्मूला भी ऐसे बनेगा। तो बेटा फॉर्मूला बना कैसे उसको रटना नहीं है, समझना है, ठीक है ना बेटा। तो मोल कैसे बना बेटा? यूनिट से बनाइए फॉर्मूला, जो अभी केस 1 में बता रहा हूं मैं। कहां से बना बेटा? यूनिट में। गिवन वेट किसमें होना चाहिए बेटा? इन ग्राम, डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए बेटा? एटम हुआ तो एटॉमिक मास, क्योंकि हमको मालूम है बेटा ऊपर ग्राम नीचे एटॉमिक मास का यूनिट है ग्राम पर मोल। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा? ग्राम ग्राम कैंसिल, आंसर किसमें आएगा बेटा? मोल में आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो मैंने गिवन वेट को ग्राम में क्यों लिया? क्लियर है बेटा? क्योंकि ग्राम ग्राम ही कैंसिल होगा। हाँ अगर यही चीज किसके रेस्पेक्ट में है बेटा? मॉलिक्यूलर वेट दिया है तब गिवन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूल दिया तो मॉलिक्यूलर मास, उसका भी यूनिट सेम होता है बेटा, ग्राम पर मोल। तो ग्राम ग्राम कैंसिल होगा तो आंसर किसमें आएगा बेटा? मोल में। तो मोल का पहला फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे फाइंड आउट हुआ बेटा? Yes sir। फिर इसको हटाकर थोड़ा सा इसमें एक चीज एक्स्ट्रा ऐड करना। मोल को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, एटम के लिए निकाल रहे तो इसे ग्राम एटम बोलते हैं बेटा, कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है ना। तो गिवन कंफ्यूज करने के लिए क्या ये और हेल्प कर देगा उल्टा। कैसे?
इस फॉर्मूला को याद रखने में, एटॉमिक मास। कैसे याद रखने में बेटा? मोल मतलब ग्राम एटम, इसको हटा ऐसा लगा दो, समझ में आ रहा बेटा? G फॉर गिवन, M फॉर मास, एटम मतलब एटॉमिक मास। तो हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा बेटा? समझ में आया बेटा? तो मोल मतलब ग्राम एटम, ग्राम एटम बोला तब क्या करोगे? गिवन मास मतलब गिवन वेट डिवाइडेड बाय एटम मतलब एटॉमिक मास। समझ में आया बच्चा लोग? Yes, sir. वैसे सेकंड फॉर्मूला क्या बेटा? मोल। यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा इसे? ग्राम मॉलिक्यूल। तो ग्राम मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या होगा बेटा लोग? देखो इसको हटाओ, यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर दो, G फॉर गिवन, M फॉर मास मतलब वेट, इसमें इन ग्राम, स्लेस क्या है बेटा यहाँ पे? डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूल। तो क्या टर्म्स यूज करोगे? मॉलिक्यूलर मास। तो हेल्प करेगा ना बेटा ये फॉर्मूला टर्म्स। तो मोल को यहाँ पे ग्राम एटम और यहाँ पे क्या बोलते हैं बेटा? ग्राम मॉलिक्यूल। क्लियर है बच्चा लोग? Yes, sir. और ये फॉर्मूला किससे बना बेटा? यूनिट से। अच्छा, ये क्लियर है बेटा? अगर मान लो तुमको कोई चीज किसी ने कुछ काउंट करके रखा है, बोल दिया देख भाई ये ना जो एक्स वाई जेड जो भी है वो 60 पीस है, तो बताएगा भाई मुझे कितना दर्जन होगा? ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो आप बता दोगे कि नहीं बता दोगे? 5. 5 दर्जन। 5 कैसे किए बेटा? 5 दर्जन आया, 12 से डिवाइड किए होगे और ये Yes. 5 आया होगा, ठीक है ना बेटा? अगर किसी ने काउंट करके रखा है 120 पीस है, तब कितने दर्जन बताओगे तुम? 10. 10. 10। कैसे है बेटा? 12 से डिवाइड किया। 9. वैसे किसी ने मॉलिक्यूल्स को काउंट करके रखा है, मतलब एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन। अब यहाँ पे पार्टिकल्स मतलब एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकता है। तब वहां पे मोल कैसे निकलेगा बेटा? Divide. कैसे निकलेगा बेटा? मेरे पास बोल दूंगा मेरे पास 12 पार्टिकल है बेटा, बताओ मोल कितना होगा? तो कैसे करोगे बेटा? 6.0. 6 से डिवाइड, हाँ एग्जैक्ट वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर 23 और एग्जैक्ट वैल्यू तो 6.02 से डिवाइड करोगे ना बेटा? Yes, sir. तो मतलब इफ नंबर ऑफ पार्टिकल आर गिवन, तब क्या करोगे बेटा? गिवन नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल, किससे डिवाइड करोगे बेटा? एवोगैड्रो नंबर Na। इस समय इसको क्या बोलेंगे बेटा? ग्राम पार्टिकल। क्या बोलेंगे बेटा? ग्राम पार्टिकल। कंफ्यूज करने के लिए टर्म्स यूज करता है। तो है ना बेटा बड़ा सिंपल सा। तो वेट दिया है तो एटॉमिक वेट से डिवाइड करोगे, एटम है तो मॉलिक्यूल्स दिया है तो मॉलिक्यूलर मास से। और ज्यादा अच्छे से क्लियर कब होगा बेटा? जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, फॉर्मूला कैसे यूज करना है वहां और अच्छे से क्लियर होगा। अभी फिलहाल मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखो बताने के लिए मैं सीधा लिखवा भी सकता था यही है बेटा याद कर लो, ऐसा भी बोल सकता था, बट याद करवाना हमारा काम नहीं है बेटा, इसके पीछे ये भी समझना कि ये बना क्यों, ठीक है ना बेटा? बाद में तो रटना है ही, बोलेंगे ही रटो। अब अच्छा वॉल्यूम, एक इंफॉर्मेशन देता हूं तुमको, शायद नेक्स्ट फॉर्मूला भी बता दो तुमको। द वॉल्यूम ऑफ occupied by any gas at S dot T dot P, standard temperature and pressure, standard temperature pressure is
22.4 लीटर। अगर यही चीज मैं ml में बोलूं तो 400 ml। तो ये एक इंफॉर्मेशन है जिसको तुमको याद रखना है, ठीक है ना बेटा। अगर तुम मार्केट में गए ऑक्सीजन लेने, वो एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, मतलब एक कंडीशन है जिसको एसटीपी बोलते हैं, उस पे ये 1 मोल है, तो मतलब कितना वॉल्यूम होगा बेटा वो 22.4 लीटर। क्लियर है बेटा। तो अगर ये 44.8 लीटर है तो मोल कितना होगा बेटा? 2 मोल। 2 मोल। समझ में आ रहा है बेटा? 1 मोल इक्वल टू इतना, तो 2 मोल इक्वल टू इतना। अगर ये 224 है तब कितना होगा बेटा? तब कितना मोल होगा ये, बोलो? 10 मोल। 10 मोल। एक का तो बच्चे का दिमाग क्लिक कर लिया बेटा, बाकी लोग के दिमाग की घंटी नहीं चली। मिंटो चॉकलेट बंटवाना पड़ेगा दिमाग की बत्ती जलाने के लिए। ये डाटा को यूज करना सीखो बेटा, ये इंफॉर्मेशन है, तुमको इसको याद रखना है। कोई भी गैस को 1 मोल लोगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा बेटा? द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, अच्छा लिखा ही नहीं है, बाय 1 मोल गैस, बाय 1 मोल गैस किसके इक्वल होता है बेटा? 22.4 लीटर। तो दिमाग की घंटी जली बेटा। अगर 22.4 लीटर है तो कितना मोल होगा बेटा वो? 1। ठीक है ना। अगर 2 मोल होगा तो कितना लीटर होगा बेटा ये? 44.4। उसका डबल, ठीक है ना। 3 मोल है तो 3 into 22.4. ठीक है ना बेटा। अगर मैं बोल दूं 224 लीटर है तब 10. 22.4 से डिवाइड करोगे तो दिमाग की घंटी जल गई सबकी बच्चा लोग। तो केस 3 इसको अब मैं रब कर रहा हूं, ठीक है ना, अलग से नोट करवा दूंगा। इफ वॉल्यूम इज गिवन, इफ वॉल्यूम इज गिवन, ठीक है ना। तो मोल निकालने के लिए गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब V, ठीक है ना बेटा। अगर ये लीटर में दिया है तो किसे डिवाइड करोगे? 22.4 इन लीटर। अगर ml में दिया है तब बेटा गिवन वॉल्यूम इन ml, तब क्या करोगे बेटा? 22400। क्यों आया बेटा? इसके लिए नोट कर लेते हैं डाटा जो अभी बताया था। The volume is occupied by 1 mole gas at STP is 22.4 liter और 2 to 400 ml। और एक यूनिट कन्वर्सन, 1 लीटर इक्वल टू कितना ml होता है बेटा? 1 लीटर इक्वल टू कितना ml होता है बेटा? 1000 मिलीलीटर। 1000 ml मिलीलीटर। और ml को ही बोला जाता है सेंटीमीटर क्यूब। और ये यूनिट तुम लोग सब यूज किए हो बेटा, खास करके बालक लोग हमारे ये यूनिट ज्यादा यूज करते हैं बेटा। बोलते हो ना बाइक लेने के समय कितने सीसी का बाइक चाहिए? 150, 250, ऐसा बोलते हो ना बेटा। सीसी मतलब क्या बताता है? वो इंजन का कैपेसिटी कितने ml का है, ठीक है ना बेटा। सेंटीमीटर क्यूब याद आ रहा है? क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना बेटा। तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml और जितना ml है उतना ही सीसी। बोलते हैं 1200 सीसी का इंजन है जब कार लेने जाओगे, इसका मतलब क्या होता है बेटा?
वो 1200 सीसी का मतलब 1200 ml का इंजन है। ml मतलब 1.2 लीटर का। याद आया ये सब यूनिट यूज होता है। अगर इसी को मीटर में बोल दिया जाता है 10 टू द पावर माइनस कितना का 22266 माइनस 3 मीटर। किलोमीटर में भी चेंज कर सकते हैं बेटा, बट यहीं तक रहने दो। 1 डेसीमीटर क्यूब। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। प्रेशर 1 atm रहेगा, यूनिट atm एटमॉस्फेरिक, और टेम्परेचर 273 केल्विन। इसको एसटीपी कंडीशन बोलते हैं। बताएंगे सब चीज, टेंशन ना लो। तो मोल का फॉर्मूला पता चल गया बेटा। एटम दिया तो एटॉमिक मास से डिवाइड करके, मॉलिक्यूल के बारे में वेट दिया तो मोलर मास से, नंबर दिया तो एवोगैड्रो नंबर से, वॉल्यूम दिया है तो 22.4 लीटर के केस में, ml के केस में 2 to 400। तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, 4 फॉर्मूले। तो अब इसको रटना है। बना कैसे समझा दिया गया बेटा। कल इससे करेंगे कैलकुलेशन एक बार रिकॉल करके। ठीक है बच्चा लोग। बच्चा लोग Yes, sir. कुछ बोले, ठीक है ना। Yes, sir. तो आज पूरा दिन है इसको याद रखने के लिए, कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. नहीं, आज दिन कैसे बोलेंगे, आज पूरा रात ही से याद रखने के लिए। दिन तो कल आएगा ना बेटा। तो आज एक रात है पूरी इसको याद रखने के लिए, और कल एक पूरा दिन। तो नए बच्चे लोग क्लियर है सभी को? ये मोह माया मोल का फॉर्मूले रटे होने चाहिए बिल्कुल। क्यों बना फॉर्मूले? देखो फर्स्ट सेकेंड मतलब यूनिट सॉल्व करके ही बनाया बेटा, ठीक है ना। ये तो सिंपल सा लॉजिकल बात है। सेकेंड और थर्ड लॉजिकली बातें से, और ये तो यूनिट सॉल्व करके बना फर्स्ट वाला। तो आज की सेवा करते हैं समाप्त। कोनो दुख दर्द कोनो तकलीफ है तो पूछ लो बेटा। और क्लास में मतलब क्लास के बाद अभी 20-25 मिनट के बाद या फिर आधे घंटे के बाद एक वीडियो सेंड करेंगे, और उसके साथ एक लिंक सेंड करेंगे प्लेलिस्ट का। उसमें जाके प्रीवियस लेक्चर देख लेना बेटा, जो न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हुए हो। ठीक है ना? यस सर। यस सर। Okay, sir. ठीक है, तो फिर बाय बच्चा लोग। Bye, sir. Bye, sir. बाय बेटा।